कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। सुबह के बज गए हैं 11 और मैं अभी खाना बना के बैठे हैं। बताइए आप लोगों ने खाना खाया कि नहीं। और हम लोग खाना खा चुके हैं क्योंकि हाँ तो आज है एकादशी और आज बनता नहीं है हमारे यहाँ चावल। तो एकादशी के दिन हमारे यहाँ शायद काफ़ी लोग हैं ऐसे जो एकादशी को मानते हैं और उस दिन चावल कहते हैं नहीं खाना चाहिए, तो हम लोग चावल नहीं बनाते हैं। कभी कभी गलती हो जाती है, मेरे से तो नहीं होती एकादशी में गलती, अंश ज़रूर कर देता है कि कभी लैया खिला दिया कभी कुछ, तो गलती से मैं खा ली हूँ 2-4 बार। पर अब विशेष ध्यान देती हूँ कि नहीं, एकादशी के दिन ऐसा कुछ नहीं करना, याद रखना है। और आज दिन है मतलब क्या सैटरडे, तो आज जाना है हम लोगों को शाम को मंदिर। अंश ना बार बार आ जा रहा है और मैं खाना खा के थोड़ा सा आराम करने के मूड में थी ना। आज इन लोगों की छुट्टी थी, 2-3 दिन की हो गई है, अंश की आनू की नहीं है। तो ये है आज घर में, तो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। और इसके आधार में नंबर फ़ोन नंबर क्या है, मोबाइल नंबर लिंक नहीं है। पता नहीं क्यों गले में ऐसे खुशखुशी सी है। तो उसके लिए हम लोगों को जाना था पोस्ट ऑफिस। तो हम लोग गए थे, पर कल क्या हुआ कि वहाँ जहाँ हम लोग गए थे वहाँ पे नहीं होता, तो उन्होंने बताया हेड पोस्ट ऑफिस जाइए, जो काफ़ी दूर है यहाँ से। फिर मैंने टाइम देखा तो 4 बज गए थे, तो मुझे लगा कि अब जाने का कोई मतलब नहीं है। और ये अंश अंश बार बार आ जा रहा है, ताकि मेरा मूड पता नहीं कहाँ हो जाता है बात करते करते। तो गाइस ये बहुत पागल है, इनके ऊपर कभी भरोसा मत करिएगा। और ये जब देखो तो गेम पलटने की सोचती रहती हैं। इनको बहु मारिया और सपोर्ट हमारे हिसाब से करिए ना। ना करिए। ना। अच्छा, कहाँ गंगू तेरी कहाँ राजा। कह रहा है कहाँ गंगू तेली कहाँ राजा। भैया नहीं, राजा भोज। ये राजा भैया का बहुत बड़ा फैन है। और जब कोई बात होगी राजा नाम आएगा तो ये सिर्फ भैया ही बोलता है। तो और बताइए आप लोगों ने क्या किया, क्या खाया और आप लोग कैसे हैं। तो ये रही मतलब अंश की और हमारी कुछ थोड़ी थोड़ी बातचीत जो आप लोगों से हुई। और और आज हम बनाए हैं भिंडी की सब्ज़ी और पराठे, क्योंकि दाल नहीं बनाई इसलिए कि दाल चावल खाने होते हैं लोगों को। तो फिर ये अंश बोल रहा था कि ये महीने में एकादशी कितने दिन आती है, तो उतने दिन आप चावल बना लिया करिए, बाकी महीने में नहीं बनाओ तो कुछ फ़ायदा समझ में आए। मैंने कहा नहीं, चावल नहीं बनेंगे तो नहीं बनेंगे। काफ़ी जोर दिया, बोला मुझे कढ़ी चावल खाना है। मैंने कहा आज के बाद मतलब कल मैं बना दूँगी पर आज नहीं। तो इस तरह करके मैंने इसको समझाया कि आज एकादशी है और एकादशी के दिन चावल नहीं खाने चाहिए, किसी को भी नहीं खाने चाहिए। और मैं मानती हूँ तो मैं इस चीज़ के लिए बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि मैं एकादशी के दिन आपको चावल बना के खिलाऊँ। तो ये अंश समझ गया, समझदार है, पर अगर बदतमीजी से बोलने की कोशिश हम लोग कर देते हैं ज़बरदस्ती वाली बात, तो फिर अंश को संभालना होता है मुश्किल। इस चीज़ को मैंने नोट किया और बात बिगड़ती चली जाती है। और अंश की कुंडली हम लोगों ने बनवाई जिसमें से पंडित जी ने बताया है, जिन्होंने इनकी कुंडली मतलब बनाए हैं और जो देखे हैं वो बताए हैं कि इससे आप प्यार से ही काम करवा सकती हो। अगर आप सोचेंगे कि नहीं इसे गर्मी से या किसी तरह ज़बरदस्ती करके कोई बातचीत करने या करवाने की कोशिश, नहीं तो आनू खुद आ जाएगी ना। क्यों तुम आनू को लेने क्यों जाओगे। नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, जाओ तुम ऊपर जाओ, ऊपर जाओ चाहे कमरे में जाओ,
आनू अभी तक तुम नहीं लेने जाते थे तो नहीं आती थी क्या? तो कहा जब जब मैं घर में रहा हूँ लेने नहीं गया नहीं तो आनू को टेंशन नहीं है, तुम जाओ, आनू अपने आप आ जाती है। आनू अपने आप नहीं आती, मैं ले ये जानना चाहते हैं गेट के बाहर, तो अब ये दिमाग लगा रहे हैं और मैंने लगा दिया है गेट में ताला, तो ये दिमाग लगा रहे हैं कि हम बाहर निकलें कैसे। तो बोलता है कि आनू की छुट्टी हो गई, मैं आनू को ले आऊँ। तो आनू ऐसे भी रोज आ जाती है स्कूल से, उसको लेने नहीं जाना पड़ता क्योंकि आनू का स्कूल घर के बगल में ही है। और ये निकलना चाहते हैं बहाने से बाहर, जो मैं नहीं जाने दूंगी क्योंकि इनके वैसे भी हर काम कोई अटकते नहीं है कभी किसी से बात करके। कुछ लड़के हैं ऊपर रह रहे हैं तो उनसे मंगवा लेता है कोई चीज़ें। कुछ मुझे सुनने को मिला है कि ये मतलब जो इसके दोस्त हैं वो बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, सब सिगरेट पीते हैं और पुड़िया खाते हैं, कोई भी अच्छी इसकी संगत नहीं है। इस वजह से इसको मैं बाहर नहीं निकलने देती। और अभी तो सारा दिन ये किसी तरह समझाने से समझ में आ जाएगा इसको, मगर शाम को बहुत बहुत ज़्यादा नौटंकी करेगा, कहीं कुछ खाने को बोलेगा, कहीं कुछ लाने को बोलेगा कि किसी भी तरह से हम बाहर एक बार होके आ जाए, और मैं जाने नहीं देती तो इसीलिए ये परेशान रहता है, कोई ना कोई नया बहाना ढूंढता रहता है। अभी तक आधार में मोबाइल नंबर लिंक करवाना था जिसके लिए तैयार था जाने के लिए, फिर कैंसिल हो गया जाना। तो अपना दिमाग अब लगाए पड़ा है कि हम बाहर निकलें कैसे। कल मेरे मोबाइल से मुझे पता नहीं रहता ये मेरे मोबाइल से क्या क्या करता रहता है। तो गेम खेलेगा और हार जाएगा, ये सब बहुत सारी गलतियां हैं जो मैं मोबाइल नहीं देती हूँ। तो लड़के ऊपर रहते हैं तो उनके मोबाइल में खेलता रहता है गेम, तो ये सब टेंशन की ही बात है, पर जितना संभाला होता है उतना संभालने की कोशिश करती हूँ। और आज मेरा चेहरा बना है बहुत बेकार सा, क्योंकि मैं नहा के आज काम पे लग गई थी और मैंने अपना चेहरा तक नहीं देखा था। जाओगे नहीं बाहर, यहीं रहो, पढ़ लो थोड़ा सा, बैग बैग उठा के चेक कर लो क्या तुम्हारे पास है कि नहीं है, पढ़ाई कर लो थोड़ा सा। जब जाते हो तभी तुम्हें याद आता है कि ये हमारे पास नहीं है। नहीं, जा, बैठो जाके। और बार बार गैलरी से झांक रहा है कि अब सोच रहा होगा कि अब क्या दिमाग लगाऊं, और आनू को लेने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो आ जाती है रोज़, और उसकी तरफ से मैं बिल्कुल निश्चिंत रहती हूँ क्योंकि वो बहुत सही है और ये बहुत पागल बनाता है। और इसकी बहुत सारी ऐसी हरकतें हैं जो मुझे मालूम पड़ी हैं कि इसकी संगत सही नहीं है, और कुंडली में भी है कि इसकी संगत बहुत ज़्यादा खराब है, जो आप इनको कंट्रोल में। और जब लड़के बड़े हो जाते हैं ना तब संभालना बहुत मुश्किल होता है। तो कहीं ना कहीं गलती मेरी है कि बच्चों को ना मुझे लगा कि मैंने छूट दिया। सबसे पहली बात कि अगर बच्चा छोटा है तो उसको हॉस्टल में ही डाल देना चाहिए, ताकि जो अब इस तरह इतना बड़ा हो जाने के बाद इसको हॉस्टल में डालना भी सही नहीं है। क्योंकि जब ये हमारे यहाँ संभालने से नहीं संभलता तो वहाँ कैसे संभल जाएगा, मुझे नहीं लगता है। क्योंकि अधिकतर मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें मैंने सुनी कि अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो आप लोग विश्वास नहीं करेंगे कि बड़े बड़े कॉलेज में होता क्या है। और मैं अपनी मेरी मतलब मामी मामी का लड़का था, मामी की बहन का लड़का, तो उसको हॉस्टल में डाला गया था। तो उसने बताया कि मम्मा जो आप नमकीन बिस्किट मैं बताऊंगी दूसरे वीडियो में क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, तो मैं बताऊंगी। और आप मेरा ये वीडियो ज़रूर देखना दूसरा वाला, क्योंकि उसमें मैं बताने वाली हूँ कि बड़े बड़े कॉलेज में होता क्या है रियल, उसमें से 1% झूठ नहीं, जो होता है वही उस बच्चे ने अपने मुंह से बताया कि वहाँ पे ऐसा होता है। तो जो हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है, मैं आप लोगों को बताऊंगी क्योंकि मुझे बताना ही पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोग इस चीज़ को समझेंगे और कुछ नहीं भी समझेंगे। जिनके बच्चे अच्छे हैं वो समझेंगे और नहीं भी समझेंगे। इसके दो कारण हैं, इसलिए कि जिनके बच्चे अच्छे हैं वो सोचते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, हमारे बच्चे भी तो हॉस्टल में पढ़ रहे हैं। और जिनके बच्चे थोड़ा सा उद्दंडता करते हैं तो वो इस चीज़ को समझेंगे कि हाँ ऐसा होता है, और रियल बात मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ऐसा होता है।
रियल बात। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।